हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज छठ पूजा का संध्या अर्घ्य है। तो आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और छठी मैया आप सबको स्वस्थ रखे और खुश रखे। तो चलिए इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी संध्या अर्घ्य के लिए हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे घाट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे छोटा सा एक जगह है जहाँ पे सारे लोग जो अपने साइड के लोग हैं ना, वो सब आते हैं पूजा करने के लिए। तो ऐसे दो चार जगह पे यहाँ पे और है कि जहाँ पे छठ पूजा होता है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ मेरी जेठानी भी मतलब हम लोग हैं और जेठानी के फैमिली लोग हैं। तो वो दोनों हम लोग साथ में आए थे यहाँ पे। तो इकट्ठा ही आते हैं, जहाँ भी हम लोग कभी जाते हैं घूमने उमने के लिए तो साथ में ही जाते हैं। और फिर कहीं बाहर निकलना, जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ भी हम लोग साथ में ही आते हैं, सुबह शाम दोनों साथ में आए थे। तो ये पर्व बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो है ना, पानी पानी में जो फास्ट की रहती हैं लेडी या जेंट्स जो भी होते हैं, वो इस पानी में खड़े होके ही रहते हैं। और जब सूर्य भगवान डूबते रहते हैं ना, उस टाइम अर्घ दिया जाता है। और जब सुबह का टाइम होता है ना, सुबह में वो लोग पानी में ठंडा पानी तो सुबह का ठंडा हो ही जाता है, उस ठंडे पानी में वो खड़े रहते हैं। और बहुत देर तक, जब तक सूर्य भगवान निकलते नहीं हैं तब तक खड़े रहते हैं। उसके बाद अर्घ होता है। तो यहाँ मैं जो ये पूजा की ना, ये व्रत की थी, तो इनसे मैं सिंदूर लगवा रही थी। शाम का जो अर्घ का टाइम था, उस टाइम मैं इनसे सिंदूर लगवा रही थी। तो यहाँ पे अर्घ हो गया था, सब कुछ पूजा जो हो गया, तब सब अपना अपना सब जा रहे थे। तो हम लोग भी घर अब निकलेंगे। और ये है दूसरे दिन की सुबह का। तो दूसरे दिन सुबह हम लोग अभी निकल रहे थे यहाँ से, अपने घर से हम लोग वहाँ पे जेठानी के घर जाते हैं, फिर उन लोगों के साथ में वहाँ से फिर निकल जाते हैं। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह भी लगभग ये 5 बज रहा होगा। और हम लोग निकले हैं तो कुछ टाइम वहाँ भी लग गया, तो उनके घर पे भी लग गया टाइम। तो उसके बाद वहाँ से उन लोगों को लेके फिर निकले थे वहाँ पे। तो सुबह सुबह ओजी तो उठी नहीं थी, लेकिन देखती जब लाइट वाइट ऑन कर देती हूँ ना और देख लेती सब रेडी हो रहा है, तो वो उठ जाती है आराम से। तो उसको दिक्कत नहीं हुआ, तो उठा के उसको मैं कब उसको नहलाई नहीं, सिर्फ कपड़ा वपड़ा से चेंज करके उसका मैं ले आई हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी इनके घर पे, मैं नीचे ही खड़ी थी कि नीचे वो फ़ोन कर दिया कि आप नीचे आ जाइए। तो आयुष चला गया था ऊपर बुलाने के लिए, हम दोनों यहाँ पे नीचे थे। और हस्बैंड गए थे कार पार्किंग में लगाने के लिए। तो यहाँ मैं रोजी यहाँ पे खड़े थे, तो मैं दिखा रही हूँ कि ये साड़ी मैं पहन के आई, जो मैं तीज में ली थी ना साड़ी, वो वाला साड़ी मैं भी पहन के आई हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा देर 2-5 मिनट यहाँ वेट करने के बाद वो लोग आ जाते हैं नीचे। तो फिर हम लोग साथ में फिर चले जाते हैं वहाँ पे सुबह के टाइम में। और सुबह के मैं यहाँ पे नहा के बाल वाल धो के आई हूँ, बाल धो के और इस तरह से पूरा बीच मांग करके उसमें अच्छे से सिंदूर डाल के। तो पूजा पाठ में थोड़ा अच्छा लगता है, इस तरह से आप रेडी होते ना, तो पूजा में अच्छा लगता है। और साड़ी वाड़ी तो इसी तरह में यूज़ हो पाता है, नहीं तो फिर साड़ी तो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो साड़ी लेती हूँ तो ऐसे ही साड़ी मेरा अलमीरा में रखा ही रह जाता है। तो इसी पूजा वूजा होता है, उसी में थोड़ा बहुत निकाल के पहनती हूँ। और जी को आप देख सकते हैं उठी है सुबह 5 बजे, तो फिर भी अभी इसका शैतानी कुछ दिमाग चलता रहता है, क्या करना है क्या करना है। तो ये घाट हम लोग आ गए थे और अभी बहुत ही अंधेरा ही था। तो सुबह भी सूरज भगवान निकले नहीं थे, शायद 6 बजे का टाइम था शायद सूरज भगवान निकलने का। तो उतने से पहले से बच्चे अपना पटाखा वटाखा फोड़ना शुरू कर देते हैं। और जो व्रत की है वो लेडी या जेंट्स जो भी है, सब पानी के अंदर खड़े हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इतना ठंड है, एक दो तो ऐसे करके काँप भी रही थी, फिर भी वो पानी के अंदर खड़ी थी। तो इस तरह से ये कठिन व्रत, बहुत ही कठिन व्रत होता है जो करते हैं वो। लेकिन वो जिससे जो करते हैं ना, उनसे आप पूछोगे ना तो कहेंगे कि मन में एक बार आप ठान लो ना कि करना है, तो सारा काम अपने आप होता ही जाता है। आपको दूर से लगता है कि देखने में कि काफ़ी कठिन लगता है काफ़ी, लेकिन जो करने वाला होता है वो सोचता है कि मुझे करना है, तो वो कर लेता है। और आज मंडे है, तो मंडे सब बच्चों के स्कूल खुला हुआ है। तो जल्दी इस चीज़ की भी हड़बड़ी है कि जल्दी घर जाके फिर बच्चों के स्कूल भेजना है। तो मैं तो आधा काम अपना करके आई हूँ। मैं इसको जो स्नैक्स देती हूँ वो तो ड्राई रहता है, वो डब्बे में पैक कर दी हूँ। पैक करके जूस वूस सब डाल के इसके लंच बैग में डाल के रख के आई हूँ। वाटर बॉटल में पानी भी भर दी हूँ। और राइस बना के मैं आई हूँ, राइस बना के आई हूँ, ताकि जाते ही तो राइस को मैं फ्राई कर दूँगी, फ्राइड राइस बना के उसको दे दूँगी, तो उसका लंच हो जाएगा वो। तो फटाफट बस 5 मिनट का मुझे और काम है। अगर 7:20 तक भी घर पहुंचूँ तो उसको लंच में दे दूँगी बना के, क्योंकि बाकी सारा चीज़ रेडी मेरा किया हुआ है, बस उसको राइस को फ्राई करके दे दूँगी, उसके बाद सारा हो जाएगा। और स्नैक्स आइटम मैं सब पैक करके आई हूँ, सब कुछ जो भी उसको देना रहता है सारा कुछ उसको डब्बे में ड्राई रहता है, तो वो डब्बे में मैं अभी सुबह ही पैक करके आई हूँ। तो जल्दी ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, यहाँ पे हम लोग बस पूजा करके निकलेंगे प्रसाद लेके, उसके बाद फिर घर जाने के बाद तुरंत उसको भेज दूँगी। ओजी का क्या है कि वो 8:30 बजे जाती है, तो उसके लिए बहुत टाइम है मेरे लिए। बस घर जाके उसको खिलाना है, खिला के फिर
उसको स्कूल भेजना है। तो यहाँ नहाना वाना तो सबका हो गया था। हम लोग ओजी को नहीं नहलाई थी, ओजी को भी नहीं नहलाई सुबह सुबह, उसको सिर्फ कपड़ा चेंज करवा के ले आई थी। और बाकी सब तो नहा चुके हैं। तो जाने में बस आयुष अपना ड्रेस चेंज करेगा और उसको मैं लंच दे दूँगी, फिर वो स्कूल निकल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, सुबह में बैठी हुई हम लोग, अभी लाइट हो चुका, सूरज भगवान निकल चुके थे, तो अर्घ भी अभी हो रहा था। तो हम लोग किसी और के में जाके हम लोग अपना पानी लोटा लेके गए थे साथ में जल देने के लिए। तो लेके गए थे, देखती हूँ अर्घ जैसे शुरू होगा तो हम लोग भी जाके वहाँ पे दे देंगे जो भी होगा उसमें। और फिर ऐसे ही लास्ट में प्रणाम करके सिंदूर करवा के वापस आ जाएंगे घर। और घर आने के बाद भी जल्दी जल्दी इसको स्कूल उसको भेजना रहेगा। और अब आयुष को स्कूल भेज चुकी हूँ, वो स्कूल चला गया है। मैं घर आके ओजी को खिला उला के उसको भी ड्रेस बना के मैं अब इसको स्कूल लेके जाके छोड़ने के लिए जाऊँगी। तो ऐसे करके सिंदूर लगा हुआ है तो उसको भी ऐसे पोंछना नहीं रहता है उसको, तो पोंछूंगी नहीं, बस हल्का सा इसको साइड साइड से क्लीन करके चली जाऊँगी उसको। और जब घर आई थी ना जिस टाइम में सुबह में, उस टाइम में आयुष को देने के लिए थोड़ा सा हड़बड़ी चल रहा था, भागम भाग हो रहा था। मैं भी काम कर रही थी, हस्बैंड जल्दी से हेल्प कर दे रहे थे उसका डब्बा वब्बा पैक करने में, वो भी कर दे रहे थे जल्दी से फ़ैन चला के। तो उसी हड़बड़ी में ओजी को लग रहा था क्या कि उसी साथ में वो भी स्कूल निकलेगी, तो फटाफट वो भी हल्ला करी, मम्मी स्कूल मम्मी स्कूल। और कबर्ड से जाके अपना यूनिफॉर्म लेके आ गई थी कि कहीं मुझे लेट ना हो जाए, आयुष को लेट हो रहा है, कहीं मुझे भी लेट ना हो जाए। तो फटाफट वो अपना यूनिफॉर्म ले आई कि मामा पहना दो। उसको बोले कि तुम्हारे लिए भी बहुत टाइम है, तुम आराम से भी खाओगी, तब तुम्हें भेजूंगी। तभी देखिए मेरा रूम का क्या हालत हो गया था। तो ओजी को मुझे स्कूल से छोड़ के आए थे ना, उस टाइम मैं आते ही सो गई थी। मतलब हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस, और हम लोग नाश्ता वास्ता करके ही आए थे वहाँ से। तो नाश्ता कुछ बनाना नहीं था, वो आते ही अपना ऑफिस निकल गए थे और मैं सीधे जाके रूम में सो गई थी। पूरा घर मेरा बिखरा हुआ है, किचन भी आप देख सकते हैं पूरा गंदा है किचन। और घर भी मेरा जो है वो मतलब थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम जो था वो मैं करके गई थी, लेकिन उसके बाद जो होता है ना कि अब कोई काम आपको जल्दी में करना रहता तो पूरा घर वर बिखर जाता है। वो आइस का रूम तो वैसे ही बिखरा हुआ है, क्योंकि वो अपना फटाफट कपड़ा वपड़ा खोल के फेंका है, दूसरा पहना वो गया, तो पूरा रूम बिखर गया। कबर्ड वबर्ड भी वो ख़राब कर दिया है, तो सारा कोई रूम बिखरा हुआ था। तो ओजी को छोड़ के आने के बाद मैं करीब 1 घंटा सो गई थी। 1 घंटा मतलब 10 साढ़े 10 बजे शायद दूध वाला आता है, उस टाइम वो जब कॉल बेल बजाया ना, उसकी आवाज़ से मैं उठी थी। तो जाके वहाँ पे दूध लेके ले आई और दूध उबलने के लिए रख दी हूँ, और साथ में चाय बना के भी पी ले रही हूँ। चाय बना के पीने के बाद थोड़ा सा मन फ्रेश लगेगा, क्योंकि सुबह मतलब मैं 4 बजे या 3:30 बजे ही उठी थी। 3:30 बजे का अलार्म लगा के सोई थी, लेकिन उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो उतना सुबह को उठा हुआ था, तो आते ही एकदम बेड पे पड़ गई थी, क्योंकि घर पे कोई था नहीं और काम तो बहुत सारा था, लेकिन इतना नींद आ रही थी कि मैंने सोचा कि चलो पहले सो लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। तो सो के उठने के बाद चाय वाय पी लेने के बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, तो मैं अपना जो कपड़ा वपड़ा जो रखा हुआ था, मैं साड़ी वाड़ी मेरा खुला हुआ था, वो सब मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये सब कपड़े भी और भी बिखरे हुए थे, वो सब भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। बेड जो है भी है ठीक कर दूँगी। घर तो भी बहुत सारा बिखरा हुआ है, सारा घर मुझे ठीक करना है। तो पहले किचन विचन कर लूँगी, और अभी वही थोड़ा सा 1-2 घंटा में 1.5 घंटा तक मैं सो गई होंगी। तभी आधा घंटा के बाद फिर ओजी को लाने भी जाना है, थोड़ा जो भी जितना भी काम हो पाएगा उतना कर लूँगी। उसके बाद जब ओजी को लेके आऊँगी तो बाकी काम उसको सुलाने के बाद करूँगी। तो यहाँ पे जल्दी से ठीक उक करके उसके बाद चली जाऊँगी मैं ओजी को लाने के लिए। और ये सारे सब्जियों को मैं रात में ही धो के रख देती। धोने के बाद ये सूख तो गया था, लेकिन इसको मैं पैकेट में बंद करके रखी नहीं थी। तो अभी वो सबसे पहले सब्जी को मैं फ्रिज में डाल दूँगी बंद करके इसको। उसके बाद किचन भी बहुत सारा बिखरा हुआ है। सुबह मतलब काम तो हुआ नहीं है किचन में, लेकिन जो भी जितना भी काम हुआ ना, हड़बड़ी में जो काम हुआ तो वो सारा किचन में बिखर गया है। तो किचन विचन में समेट दूँगी, सब्जियों को फ्रिज में डाल दूँगी। उसके बाद फिर ओजी को लाने का टाइम भी हो जाएगा। जब तक किचन साफ़ होगा उसके बाद फिर चले जाऊँगी ओजी को लाने के लिए। तो नाश्ता वास्ता हम लोग करके ही आए थे, लेकिन अभी ओजी को तो सुबह ओट्स खिला के स्कूल भेज दी थी, लेकिन अभी ओजी आएगी तो क्या खिलाऊंगी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सोचती हूँ पहले उसको ले आऊँगी, उसके बाद देखती हूँ कि क्या उसको देना है। कुछ बनाना होगा तो बना दूँगी, क्योंकि अभी सिर्फ राइस ही रखा हुआ है और उसके अलावा भी कुछ है था नहीं, सब्जी वब्जी पे बना हुआ नहीं था। तो दाल देखती हूँ, बनाना होगा दाल बनाऊँगी, नहीं तो कुछ और भी उसको खिला दूँगी। तो यहाँ पर सफाई मेरा किचन का हो गया है।
और फिर जो है क्लीन करने के बाद अपना थोड़ा हाथ मुँह धो लूँगी। उसके बाद जाऊँगी उसको लाने के लिए। तो कपड़ा चेंज करने का काम नहीं है, क्योंकि जो उसको मैं छोड़ के आई थी ना स्कूल, उस वही पहन के सो गई। सोने के बाद फिर जाके इसी कपड़े में ही ले आऊँगी। तो कपड़ा चेंज करने का काम नहीं है अभी। और इतना सोने के बाद भी मुझे नींद अभी भी आ रही है। तो देखती हूँ जब ओजी को ला के सुलाऊँगी ना, उस टाइम अगर काम वाम ख़त्म हो जाए तो उस टाइम भी सो जाऊँगी थोड़ा देर के लिए। और काफ़ी थकावट है, दीपावली की जो थकावट थी वो भी दूर नहीं हुई थी। उसके बाद फिर संडे तक एक दिन सोने का रहता है, क्योंकि आयुष का स्कूल सैटरडे को भी रहता है, संडे को एक दिन सोने का मिलता है। तो वो भी संडे को इसका जो टेस्ट था इसका मार्शल आर्ट का, तो उसके लिए भी 5 बजे उठना था, वो भी नहीं सो पाई। संडे को भी 5 बजे उठ के ही, आज मंडे को भी 5 बजे उठना पड़ा। तो यही है कि सुबह मतलब कल दिन भर भी सोना नहीं हो पाया था। और आज फिर अभी देखती हूँ, अभी तो 1-2 घंटा मैं नींद ले चुकी हूँ, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन नींद भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा और सोने के लिए अगर मिल जाएगा तो सो जाऊँगी। तो थकावट तो पूरा शरीर में हो ही जाता है। और थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं है, खांसी वासी हो गई तो और भी थोड़ा मन ठीक नहीं लगता है। खांसी के साथ ही सर्दी हो जाने के बाद तो मन बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं जो भी होता है, फिर आगे काम करते हैं। अभी ओजी खिलाने का टाइम भी हो रहा है, उसको ले आती हूँ घर। उसके बाद फिर उसको खिलाना उलाना भी होगा। रुक जाओ, आ रहा है। हम्म। हम्म। क्या? नहीं, पापा घर पे। तो इसको स्कूल से ला के फिर इसको मैं नहला वला दी हूँ। तो इसको स्कूल से लाने के बाद ही नहलाती हूँ। सुबह के टाइम में थोड़ा सा जल्दी रहता है, जल्दी नहीं रहता है इसके लिए, तो खिलाना ही तो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है खिलाने में ही। तो खिलाने में थोड़ा टाइम लगा, नहलाती नहीं हूँ। नहलाने के लिए मुझे इसका टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि इतना लेट वो खाने में कर देती है कि खाने तुरंत के बाद नहलाती नहीं हूँ। और उठते ही थोड़ा सुबह ही रहता है ना, भी आदत नहीं है इसको नहलाने का सुबह सुबह, क्योंकि इसको सुबह शुरू से ही आदत है 12 बजे नहलाने का। तो वही आदत उसको है। देखती हूँ धीरे धीरे चेंज होना। कभी कभी कहीं निकलना रहता है ना, तो थोड़ा सा जल्दी नहला देती हूँ। अगर 8-9 बजे तक कहीं निकल रही है तो उस टाइम नहला देती हूँ। अब पूरे दिन बाहर रहना है तो नहला देती हूँ। नहीं तो अगर निकल के कहीं से आ जाना है 12-1 बजे तक, तो मैं आने के बाद उसको नहलाती हूँ। लेकिन अगर कहीं जल्दी से निकलना है, पूरे दिन अगर बाहर रहना है, तो सुबह ही नहला देती हूँ। तो यहाँ पे उसको नहला वला के किचन ले आई थी। किचन में उसको सूजी का जो चीला होता है ना, वो बना के इसको दूँगी। तो उसको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो मेरा तो नाश्ता हो गया है, तो सिर्फ इसी को बना के भी दे रही हूँ। तो ये जो बनाती हूँ सिर्फ हम दोनों माँ बेटी खाते हैं। ना आयुष को पसंद है, ना आयुष के पापा को पसंद है। तो ये हम दोनों ही सिर्फ खाते हैं। तो जितना सूजी है उतना उसमें मैं आलू भी डाली, उसको अच्छे से कद्दूकस करके आलू डाल देती हूँ। तो जितना सूजी था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें आलू है। आप अगर बच्चे को दे रहे हैं, तो अगर दूसरा सब्जी भी आप देना चाहते हैं तो उसको भी आप कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसको भी आलू ही दे रही थी, क्योंकि थोड़ा जल्दी में बना के दे रही हूँ। और आने के बाद ही सोचा कि चलो यही बना के देती हूँ, ये खा लेती है इस पसंद से। तो सब्जी भी मुझे काटने का इतना टाइम नहीं था, तो यहाँ पे बन गया था जल्दी से। 2 बना लूँगी, एक ओजी का हो जाएगा, एक मेरा हो जाएगा। तो हम दोनों का हो जाएगा, मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी, मेरा भी लंच हो जाएगा फिर। तो अब अपने लिए फिर क्या अलग से बनाना, तो चलो इसी को खा के अब मेरा भी हो जाएगा। तो इसको देखिए, यहाँ शैतानी इसकी चल रही है। जहाँ भी कैमरा देखती है तुरंत ये चेहरा बनाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे अपना ग्लास से ये निकाल निकाल के खेल रही थी। मैं किचन में रहती हूँ तो किचन में ये कुछ ना कुछ ये करती ही रहती है। ना जो भी काम रहता है किचन बर्तन निकाल के खेलती रहती है। तो यहाँ बन गया था चिल्ला, तो उसको मैं थोड़ा सा, जब तक ये दूसरा बनेगा तब तक ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको खिला दूँगी। तो खिला लेने के बाद फिर इसको सुलाने का काम बच जाएगा मुझे। सुला के बाद मेरा काम भी और भी ज़्यादा पड़ा हुआ है घर पे। तो देखती हूँ, अगर सो जाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो काम ही कर लूँगी यहाँ पे। अगर नींद आ गई तो सो जाऊँगी, नहीं तो जो बाकी का काम है वही करूँगी। अगर उसके बाद फिर चलिए, तो मेरे ब्लॉग आज की यहीं तक की। तो ये छठ पूजा का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।